सबसे पहले कोड का रूल्स 1 है डीजीई। डीजीई कब लिखा जाता है? अगर कहीं पर भी आपको तीसरे नंबर पे जा दिखे, जैसे बीच में हिंदी में आप देखेंगे बा है, फिर ई की मात्रा है और फिर जा है, तो हमेशा डीजीई होगा। और जब भी डीजीई होगा तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा और सिर्फ डीजीई को जा पढ़ना है। यानी कि कहीं पर भी अगर डीजीई दिखे तो आप उसे जा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ब्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, जज हो गया, लेज हो गया। तो यहाँ पर हमने डीजी को क्या पढ़ा? जा पढ़ा। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, और फ्रीज का मतलब तो आपको पता ही है, आपके घरों में है। और जज यानी कि जो हमारे अदालत में जो जज होते हैं, जो न्याय करते हैं, उनको बोला जाता है। लेज यानी कि हद। उसके बाद TURE। अगर कहीं पर भी आपको TURE दिखे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर। जैसे नेचर हो गया, क्रीचर हो गया, फ्यूचर हो गया, लेक्चर हो गया। नेचर यानी कि प्राकृतिक, और क्रीचर यानी कि प्राणी, फ्यूचर यानी कि भविष्य, लेक्चर यानी कि भाषण। ठीक है, तो इन सब में आपने देखा TURE है। उसके बाद है GHT। और कहीं पर भी GST दिखे तो आप इसे ट पढ़ेंगे, क्योंकि GH हमेशा साइलेंट रहता है, तो इसको ट पढ़ा जाता है। जैसे फोर्ट हो गया, OU को ओ पढ़ रहे हैं। फोर्ट यानी कि लड़ा, जैसे किसी से लड़ा तो हम बोलते हैं फोर्ट। माइट हो गया, क्योंकि GH से पहले अगर आई आएगा तो आई को आई पढ़ेंगे, तो माइट हो गया। माइट यानी कि ताकत। उसके बाद थॉट हो गया, क्योंकि TH को था पढ़े, OU को ओ पढ़े, तो क्या हो गया? थो। और टी को हम टा पढ़े, क्योंकि GST को टा पढ़ते हैं। उसके बाद हाइट हो गया। अगर कभी भी जीएस से पहले EI आएगा तो आप उसे आई पढ़ेंगे। जैसे हा आई, और GST को टा पढ़ेंगे, यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। थॉट यानी कि सोच होती है, या हमने जो भी सोचा, ये मेरे थॉट है, ये मेरी सोच है, इस तरीके से। फिर है IRE, जिसको हम आयर पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी आपको IRE दिखे तो आप उसे आयर पढ़ेंगे। जैसे फायर हो गया, डिज़ायर हो गया, इंस्पायर हो गया। फायर यानी कि आग, डिज़ायर यानी कि इच्छा, और इंस्पायर यानी कि प्रभावित करना। देखिए, डिज़ायर में हमने एस को जा पढ़ा है, तो कभी भी अगर बीच में आपको एस दिखे तो एस को जा पढ़िएगा। उसके बाद देख रहे हैं आप CON। अगर कहीं पर भी शुरू में किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में अगर आपको CON दिखे तो आप उसे कन पढ़ेंगे। जैसे कन, जैसे कन्फ्यूजन, SION को जन पढ़ते हैं, ये भी याद रखना है। तो कन्फ्यूजन यानी कि दुविधा। कंट्रोल यानी कि किसी को काबू में करना, नियंत्रण करना। उसके बाद कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि मैं कन्फेस करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, तो कन्फेस यानी कि स्वीकार करना। कंज्यूमर, देखिए CON को कन पढ़े और एस को बीच में क्या पढ़ते हैं? जा, और यू को यू पढ़े, तो कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर केयर बोलते हैं ना, कंज्यूमर केयर उपभोक्ता। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो अब है PRI। देखिए, वैसे तो आप इसे प्री पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में है तो आप इसे प्राई पढ़े, प्री ना पढ़े। जैसे प्राइमरी, प्राइमरी AR को अरी पढ़ते हैं, तो इसलिए प्राइमरी। प्राइम, प्राइवेट, प्राइवेसी। जैसे प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, हम बोलते हैं ना प्राइमरी क्लास है। और प्राइम का मतलब होता है प्रधान, जो वहाँ का प्रधान है उसको बोला जाता है। और प्राइवेट यानी कि जो अपने स्कूल होते हैं, जो हमने मतलब अपने खुद के पैसों से खोले, सरकारी नहीं है, उन्हें प्राइवेट बोलते हैं। प्राइवेसी यानी कि भाई अपनी कोई प्राइवेसी होनी चाहिए, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मतलब मेरी प्राइवेसी है, ये निजता जो आपकी खुद की है, उसको हम प्राइवेसी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छे अच्छे कोड आपको बताने वाली हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एंस, ENC को एंस पढ़ा जाता है। एंस जैसे कि सेंटेंस में आप देख रहे हैं, सेंटेंस, और पेशेंस, और इन्फ्लुएंस, अब्सेंस, तो सब में ENC को हमने सेंस पढ़ दिया, तो कितना इजी हो गया। जैसे आपने पढ़ा सेंटेंस यानी कि वाक्य, पेशेंट यानी कि धैर्य, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, मतलब उस किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना।
अब्सेंस यानी कि अनुपस्थित, मतलब कोई अब्सेंस से क्लास में नहीं आया तो उसे बोलेंगे अनुपस्थित। अब चलिए आगे जान लेते हैं। इसके बाद है ईडी। अगर कहीं पर भी आपको ईडी साथ में दिखे तो इसको आपको ड पढ़ना है। अब आप ड कब पढ़ेंगे? अगर मान लीजिए ईडी के से पहले है, मतलब के बाद ईडी है या एल के बाद है, तो आप हमेशा ड पढ़ेंगे। जैसे वॉक्ड हो गया, इसका मतलब होता है टहलना। टॉक्ड हो गया, बातचीत करना। स्माइल हो गया, मुस्कुराया। फील्ड हो गया, भरा हुआ। तो कहीं पर भी ईडी अगर एल या के पहले के बाद आए तो आप इसे ड पढ़ेंगे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप हमारी सभी रूल्स की बुक चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर पे वो बुक मिल जाए, तो उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपको बुक चाहिए। हम आपको बुक को सेंड कर देंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स है वो भी बता देंगे। अब देखिए डी ई डी। कहीं पर भी डी ई डी दिखे तो आप इसे डैड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डैड। यानी कि यहाँ पर हमने डी को ड पढ़ा, लेकिन ईडी को ऐड पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर हम ईडी को सिर्फ ड पढ़ रहे थे और यहाँ पर ईडी को ऐड पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर डी ई डी दिखे तो उसे आप ऐड पढ़ेंगे। जैसे एंडेड, फाउंडेड, ग्राउंडेड, गाइडेंट, डेट, सॉरी। एंडेड का मतलब होता है समाप्ति। फाउंडेड यानी कि स्थापित। ग्राउंडेड यानी कि जमीनी। और गाइडेड यानी कि मार्ग दिखाना, मतलब किसी चीज़ को आप किसी को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं तो वो गाइडेड, जैसे गाइड करना होता है ना, उसी तरीके से। अब आगे जान लेते हैं कुछ और रूल्स। हाँ, SION अगर आपको कहीं दिखे, ये कोड दिखे, तो इसका मतलब है जन। जैसे डिसीजन, तो यहाँ पर हमने इसे जन पढ़ दिया। फ्यूजन। अब यू को यू क्यों पढ़ते हैं? देखिए यू को यू पढ़ने का कहीं ना कहीं रीज़न होता है। जैसे आप इसे फॉजन पढ़ेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। तो जहाँ पर यू के बाद कोई भी वोवल्स दिखेगा तो आप यू को क्या पढ़ेंगे? यू को यू पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। जैसे डिसीजन यानी कि निर्णय लेना। फ्यूजन यानी कि विस्फोट करना, मतलब किसी चीज़ बम फोड़ना, उस तरीके से। अब है यूएम। यूएम का मतलब होता है आम। जैसे मीडियम हो गया, रेडियम हो गया, प्रियम हो गया, अर अरेनियम हो गया। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? जैसे किस मीडियम से? रेडियम। और रेडियम एक गैस को बोला जाता है। प्रीमियम जैसे शुरुआत में कोई चीज़ आई है, तो इस तरीके से इनको बोला जाता है। अब कुछ और देख लेते हैं कोडेड। मैं आपको बहुत सारे कोड इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप साइलेंट रूल्स के कोड भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो साइलेंट लेटर के कोड आपको बता सकूं। नेक्स्ट कोड है TCH। कहीं पर भी आपको TCH दिखे तो आप इसे चा पढ़ेंगे। जैसे कैच हो गया, मैच हो गया, स्नैच हो गया, बैच हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ CH को पढ़ रहे हैं, टी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंपल है, कहीं पर भी TCH दिखे तो सिर्फ टी को नहीं पढ़ना है, CH को पढ़ दीजिए। बस इतना इजी कोड है। कैच यानी कि पकड़ना, मैच यानी कि खेल, और स्नेच यानी कि आप बोलते हैं जैसे स्नेच बनाते हैं उस तरीके से। और वॉच यानी कि देखना, इस तरीके से। वैसे आप इसे बैच नहीं वॉच पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब AU, कई बार आपको AU दिखता होगा तो थोड़ा कंफ्यूज रहते होंगे कि इसको पढ़े क्या, तो इसको ओ पढ़िए। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्पीसीसियस हो गया, होस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ा सा डाउटेड लगता है कि सही भी है या नहीं, लेकिन हाँ भाई सही है, ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम करेक्ट मिलेगा आपको। अब चलिए आगे चल। अब देखिए ER अगर कहीं पर भी आपको लास्ट में दिखे तो आप इसे अर पढ़ेंगे। जैसे स्मॉलर हो गया, बिगर हो गया, डेंजर हो गया, पैडल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ER को अर पढ़ रहे हैं। तो स्मॉलर यानी कि छोटा होता है, बिगर यानी कि बड़ा, डेंजर यानी कि खतरनाक, पैडल यानी कि चल। हम पैडल वैसे हम एक चमचे को भी बोलते हैं, तो कई तरीके की मीनिंग होती है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे चल लेते हैं। LY, अगर कहीं पर भी LY दिखे तो आप उसे ली पढ़ेंगे, लेकिन ये लास्ट में दिखे तो आपको ली पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में हमेशा वाई को ई पढ़ते हैं। जैसे लवली, फाइनली, और इंडिटेली, और न्यूली, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। बहुत ईज़ी रहेगा, और आपको रूल्स पता है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप हमारी कोचिंग भी करना चाहते हैं तो उसका भी आपको नंबर दिया गया है, लेकिन आपको जो मन करे आप वो करिए। अगर आपको बुक लेना है, बुक ले सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है हमारी तो वो देखिए। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप पे 3-3 ऑप्शन हमने दिए हैं। TED। अब देखिए यहाँ पर ED की बात हो रही है, वहाँ पर DED था तो हम उसे ऐड पढ़े थे, लेकिन अगर TED होगा तो टैड पढ़ेंगे।
जैसे यूनाइटेड हो गया और स्टार्टेड हो गया, वैसे स्टार्टेड पढ़ते हैं इसको, और हंटेड हो गया और फ्लाईटेड हो गया। ठीक है, यूनाइटेड यानी कि संगठित, जैसे कोई एक संगठन होता है किसी चीज़ का, उसको बोला जाता है। स्टार्टेड यानी कि शुरुआत करना। हॉन्टेड यानी कि ड्रामना, जैसे हॉन्टेड मूवी देखते हैं। और फ्लाइटेड यानी कि उड़ती हुई। फ्लाई का मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि भाई उड़ने की बात हो रही है, तो उड़ती हुई को हम फ्लाइटेड बोलते हैं, क्योंकि ईडी जहाँ लगता है ना वो फास्ट में काउंट होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आगे जान ले कहीं पर भी IES दिखे तो आप उसे आइज पढ़ेंगे, जैसे रिप्लाइज, अप्लाइज, क्राइज, फ्राइज। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर कोड नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी, आपकी पूरी मदद करूंगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अगर कहीं पर भी सी के दिखता है तो आप उसे का पढ़ेंगे। भाई कहीं पर भी दिख जाए का ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे पैनिक हो गया, शोक हो गया, बिक हो गया, क्रिकेट हो गया। पैनिक यानी कि डर, बहुत पैनिक हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं। शोक यानी कि झटका, कोई आपको करंट लग गया है तो उसके लिए, या फिर कोई ऐसी बात पता चल गई कि आप मतलब शौक में चले गए, झटके में एकदम कंफ्यूज हो गए क्या करें। और ब्रिक यानी कि ईंट को बोला जाता है। और क्रिकेट यानी कि वो तो आप माहिर है, आपको खुद ही पता होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए COM, अगर कहीं पर भी COM दिखे तो आप इसे कम पढ़ेंगे। जैसे कंप्लीट हो गया, कंपीट हो गया, कंपेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया। कंप्लीट यानी कि पूरा, कंपीट यानी कि इस जैसे कम्पीट का मतलब होता है स्पर्धा, यानी कि किसी को छूना या स्पर्श करना, उस तरीके से। कंपेयर यानी कि किसी की तुलना करना। कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनका ड्रीम है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप उनकी मदद करिएगा ये वीडियो शेयर करके, उनको इंग्लिश सिखाने के में आपका भी उतना ही हाथ होगा, जितना मेरे को पढ़ाने में लग रहा है उतना ही आप शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करें। TIAL को हम CL पढ़ते हैं। जैसे वैसे तो हम सल पढ़ेंगे, लेकिन CL भी पढ़ सकते हैं, जैसे SEL हो गया। तो इस तरीके से भी साउंड होता है, लेकिन TIAL को सल भी पढ़ा जाता है। जैसे इंटीशियल हो गया, पोटेशियल हो गया और इन्फ्यूशियल हो गया। वैसे सल भी बोल सकते हैं आप इसे, दोनों साउंड करेक्ट है, गलत नहीं है। अब आगे जान लेते हैं। जैसे TION को सन पढ़ा जाता है, जैसे नेशन हो गया, रिलेशन हो गया, वेकेशन हो गया, फिक्शन हो गया। तो नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, रिलेशन यानी कि संबंध, वेकेशन यानी कि छुट्टियाँ या छुट्टी, और फिक्शन यानी कि कल्पना करना। किसी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो वो होता है फिक्शन। तो ये समझ में आया? अब आगे और जान लेते हैं। कहीं पर भी UGS दिखे तो आप इसको फा पढ़ेंगे, यानी कि यू को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको GH को फा पढ़ना है। जैसे टफ हो गया, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ओ को भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओ भी साइलेंट है, तो इसे टफ ही पढ़ेंगे। रफ हो गया, कफ हो गया, लफ हो गया, सॉरी लाफ हो गया। अब कहीं पर भी आपको ये कहीं पर भी OU दिखे, यहाँ पर ओ भी लिख देती हूँ, AU या OU और GH साथ में दिखे तो आप सिर्फ GH को पढ़ेंगे, बाकी किसी बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि आपको बुक चाहिए जिसमें इंग्लिश के सारे A to Z रूल्स हो, तो वो बुक आ चुकी है। ये हैंड राइटिंग नोट्स है जो मैंने खुद से लिखे हैं। इसमें आपको A to Z सारे रूल्स आपको मिलेंगे, चाहे साइलेंट लेटर हो, डबल वोवल्स हो, डबल मात्राएँ हो, सारे आपको A to Z सारे रूल्स इसमें मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें लिखा है, एक-एक चीज़ को समझाया है। अगर आपके पास ये बुक आ जाती है तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको एक भी रूल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और आपको किसी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये रूल्स की बुक लेना चाहते हैं और अपने घर पे चाहते हैं कि आपके घर पे ये बुक मिल जाए आपको ऑर्डर के थ्रू, तो आपको ये बुक आपको ऑर्डर करनी होगी, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। ये 500 रुपये की बुक है, क्योंकि हमारे को पेजेस छपवाने के ही कम से कम 200-300 रुपये तो लग रहे हैं, तो कुछ पैसे हम आपसे ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक ऑर्डर करना, तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और 1 हफ्ते में आपको ये बुक मिल जाएगी।